ईरान से लौटकर आए भारतीय छात्रों के बाद अब हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जो ईरान इजराइल युद्ध के केंद्र में है और जिस पर आजकल भारतीय फिल्म का एक संवाद बहुत फिट बैठ रहा है। आपने बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म पुष्पा का एक संवाद जरूर सुना होगा, जिसमें फिल्म का नायक पुष्पा अपने हाथ को घुमाते हुए बहुत गंभीरता और गर्व से कहता है, मैं झुकेगा नहीं। फिल्म में कई ताकतवर लोगों से पुष्पा का टकराव होता है, लेकिन पुष्पा झुकता नहीं है, लड़ता रहता है। ऐसा ही एक सीन आजकल रियल में भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर दूर तेहरान में दिखाई दे रहा है, जहां से उड़ी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों ने आज इजराइल की राजधानी तेल अवीव को दहला दिया। इजराइल पर सबसे भीषण हमला करके ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने भी एक तरीके से ऐलान कर दिया कि वो झुकेंगे नहीं। खामनेई का मुकाबला दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और इजराइल से है। इजराइल ईरान की पूरी मिलिट्री लीडरशिप और 9 परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खामनेई को बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दे चुके हैं। खामनेई किस बंकर में मौजूद है, ट्रंप ने इसकी जानकारी होने का भी दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद खामनेई ने लड़ना जारी रखा है और आज इजराइल पर ईरान ने 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमला किया। आज आपको डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, खामनेई के जवाब और उसके बाद इजराइल पर हुए ईरान के एक्शन को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसे देखकर आप समझ पाएंगे मिडिल ईस्ट में कितना भीषण युद्ध चल रहा है और खामनेई ने इजराइल के खिलाफ कितना बड़ा मोर्चा खोल दिया। तेल अवीव में बज रहे सायरन और मिसाइलों के धमाके इसकी गवाही भी दे रहे हैं। इजराइल के आसमान में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और इजराइल के एयर डिफेंस के बीच भीषण युद्ध है। ईरान की 20 से ज्यादा मिसाइलें आयरन डोम के कवच को भेदकर इजराइल के 4 शहरों तक पहुंची। तेल अवीव, बिशेरवा, रमतगढ़ और होलोन में खलीफा की मिसाइलों ने तबाही मचाई। तेल अवीव के अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरान का बड़ा हमला हुआ। धमाके के बाद अस्पताल के अंदर भगदड़ मच गई। मरीज, तीमारदार, डॉक्टर सभी चिल्लाकर भागने लगे। हमला इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर से धमाके की आवाज सुनाई दी और धुएं का गुबार भी नजर आया। अस्पताल के अलावा इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी ईरान की मिसाइलों ने उड़ा दिया। कभी चमचमाने वाली ये बिल्डिंग अब खंडहर जैसी लग रही है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव की 2 ऊंची इमारतों को भी टारगेट किया, कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इजराइल के होलोन शहर में भी ईरान की मिसाइलें गिरी और कई इमारतें ध्वस्त हो गई। इस भीषण हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने बंकर में छिपे खामनेई को खत्म करने की धमकी दी है। इजराइल ने आज तेहरान से 250 किलोमीटर दूर अराक हैवी वाटर रिएक्टर को निशाना बनाया है, लेकिन ईरान के सबसे भीषण हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले के बाद इजराइल इतना नाराज है कि खामनेई की तुलना हिटलर से कर रहा है। इजराइल ने यह भी कहा कि अब खामनेई को जिंदा रहने का हक नहीं है, यानी अब इजराइल के टारगेट पर सीधे खामनेई है। आज आपको खामनेई के उस हथियार के बारे में भी जानना चाहिए जिसके सामने आने पर दुनिया का सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हुआ और इजराइल इतना भौंकला गया कि पहले आप ईरान की उस घातक मिसाइल सेजिल का वीडियो देखिए, जिसे दुनिया डांसिंग मिसाइल कह रही है। यह मिसाइल इस तरह अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है जिसे इंटरसेप्ट करना इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। इस मिसाइल का ईरान ने पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया। आज आपको ईरान की इस डांसिंग मिसाइल की ताकत के बारे में जानना चाहिए। सेजिल 2 ईरान की एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रफ्तार मैक 12 है, यानी यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से 12 गुना तेज चलती है। इस मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, यानी इससे ईरान इजराइल में कहीं भी हमला कर सकता है। यह मिसाइल 700 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर हमला करने की क्षमता रखती है। यह दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने में एक्सपर्ट है। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस मिसाइल को डांसिंग मिसाइल क्यों कहते हैं। सेजिल 2 बहुत तेजी और आसानी से अपनी दिशा, ऊंचाई और गति बदल सकती है। सीधी भाषा में कहें तो यह मिसाइल अपने टारगेट को घूम घूम कर हिट करती है और इसलिए इसको डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। इजराइल के आयरन डोम और एरो के अलावा अमेरिकी एयर डिफेंस थार्ड भी इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ईरान की सेजिल के अलावा हाइपरसोनिक फतेह 1 मिसाइल भी इजराइल के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है, जो हजारों की संख्या में ईरान के पास मौजूद है, जिसके जरिए खामनेई की सेना इजराइल पर घातक हमले कर रही है और इन हमलों से परेशान होकर अब इजराइल सीधे खामनेई को ही खत्म करने की बात करने लगा है। खामनेई को ईरान ने फिलहाल एक सुरक्षित बंकर में छिपाकर रखा है, जिसकी तलाश में मोसाद के एजेंट लगे हुए हैं। खामनेई मोसाद को मिलेंगे या नहीं, इसके बारे में अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इजराइल ईरान युद्ध के बीच हमें कुछ भारतीयों के वीडियो क्लिप्स जरूर मिले हैं, जिसमें वो आसमान में उड़ रहे ड्रोन और मिसाइल को देख रहे हैं और भोजपुरी भाषा में चर्चा कर रहे हैं। आज आपको भी उनकी बात सुननी चाहिए और युद्ध को एक आम भारतीय के नजरिए से भी देखना चाहिए। ये देखो, अरे बंकर में चलो यार।
आई देखो था आई चुरको बाबू हो बंकर में चलोगे तुम लोग कि नहीं चलोगे ए बाबू वीडियो हेलो वहाँ जी सीताराम जा रहे तुम मिसाल ये देखो इधर देखो ये देखो यार ये देखो रे इधर यार आ रहे यार आज बापा आ गए भाग लो बॉस। ए चल रे बिरजू बैंकर में आ जाओ। जल्दी चलो देख लो ये देखो आज बबी कहाँ ही हो। अरे बहुत गिरेगा अभी इधर चारों तरफ आ गए। ये देखो बाप रे फिर नुकसान हो जाएगा। बिरजू जल्दी आओ यार। ऊपर आ जाओ। अरे बिरजू ओए, अरे यार हिनिया होता यार देखा था रही देखो एगो गिर जाए सब आदमी साफ हो चलो जल्दी भागो लो देखो बाप तो हे जा गोल यार वीडियो मत बनाओ यार चलो लो यार भागो लो बर्गर में। तो इस वक्त इजराइल और ईरान में ऐसे बंकर सुरक्षित रह गए हैं जिसके अंदर मिसाइलों को आसमान में देखकर जाने की बात ये भारतीय कर रहे थे। Z News.